नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम खास बात करेंगे नवरात्रि के ऊपर, और हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करते वक्त आपको कौन सी गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो इससे माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो सकती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का दिन माँ दुर्गा की पूजा व उपासना के लिए होता है, और नवरात्रि का पर्व और व्रत कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। नवरात्रि पर्व की प्रथम तिथि कलश स्थापना से आरंभ होती है, और साथ ही 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। और घट स्थापना करते समय यदि कुछ नियमों का पालन भी किया जाए तो और भी शुभ होता है, और इन नियमों का पालन करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में मंगल कलश स्थापना की विधि और नियम। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं, और कलश के मध्य में देवीय मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। और इसीलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। और शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है, और इसी कारण में पानी या फिर पान के पत्ते, आम के पत्ते, केसर, अक्षत, कुमकुम, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि रखकर पूजा की जाती है। और इससे घर में न केवल समृद्धि आती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कैसे करें कलश स्थापना। तो अगर आप भी घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं, और फिर कलश पर मूली बांधें और उसमें जल भरें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंचरत्न व सिक्के डालें, और इसमें अक्षत भी डालें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, और नित्य कर्म और स्नान के बाद ध्यान करें। इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल व सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, और इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। और इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमलगट्टे व रजत के सिक्के डालें, और दीप प्रज्वलित कर इष्ट देव का ध्यान करें, और तत्पश्चात देवी मंत्र का जाप करें। और अब कलश के सामने गेहूँ व जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें, और इस ज्वारे को माता जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। तो हम बात कर लेते हैं कलश स्थापना के नियमों के बारे में। सबसे पहला, कलश का मुख खुला न रखें, उसे किसी चीज़ से ढक देना चाहिए। और अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावल से भर दें, और इसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। दूसरा, गलत दिशा में कलश स्थापना ना करें। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है, और इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापना करना उचित रहता है। तीसरा, माता प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण में रखें, और पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। चौथा, पूजा स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, और घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होता है। पांचवा, कई लोग नवरात्रि में ध्वजा भी बदलते हैं, और ध्वजा की स्थापना कर घर की छत पर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में करें। छठा, पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए जहां बैठकर ध्यान व पाठ आदि किया जा सके। सातवां, घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए, और पूजा स्थल के ऊपर यदि कोई अलमारी या खांचा बना हो तो उसे साफ सुथरा रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कलश स्थापना कैसे करते हैं, और साथ ही साथ कलश स्थापना के नियमों के बारे में भी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और हमारी शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।